तो तुमको भगवान ने बिल्कुल फ्री रखा है, नरक में जाओ, सरक में जाओ, चाहे आजाद हो जाओ। लेकिन मान खा दही इतना जरूर तुमको बताएगा, मान खा दही मिली है प्रभु पाने के लिए। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होवे, पापी को भी है, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दो बातें दुनिया में बहुत दुर्लभ है, भाग्यशाली को मिलती है। अति भाग्य जिसका आगे खुलता है ना, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सच्चा संत मिलता है। और सरफ हरि की कथा, मिक्स चेवड़ा नहीं, भेलपुरी जाके खाते हैं ना, ये भेलपुरी का ज्ञान नहीं है। मिक्स भाई तुम कर्म भी करो, साधना भी करो, जप भी करो, तप भी करो, दान भी करो, ये भी करो, और फिर नहीं करो, खंडन नहीं करो। अरे गुरु तुम्हारा सब खंडन करेगा, क्योंकि उससे दादा ने बोला है, कबीर का भी भजन है, बोलता है नहीं मैं मंदिर में, नहीं काशी में, न काबे में, न एकांत में, नहीं जप में, नहीं तप में, कहाँ भी मैं नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है तुमको अपने में श्रद्धा है तो मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं मेरा गुरु भगवान है, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं राम भगवान है, उसको भी शांति प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण भगवान हुआ तो तुम्हारे को क्या फायदा है? वो तो अपने लिए उसका फायदा है, जो भगवान था उसका फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा है? अगर तुमने बोला कृष्ण भगवान है तो तुमको कभी शांति मिली है? तुम तो वही अशांत, तुम्हारा कोई विकार गया है, तुम्हारे पास तो वही विकार रहता है। लेकिन जब तुम अपने में श्रद्धा रखेगा तो मैं आत्मा हूं, मैं अजड़ हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरे को काल नहीं खा सकता है, मौत नहीं खा सकता है, मेरे में कोई पाप होता ही नहीं है। नो सिन, नो सिक, नो डेथ, मेरे में कभी बीमारी भी नहीं होती है, पाप भी नहीं होता है, मौत भी नहीं होता है। जब अपने में श्रद्धा आती है, अपने में विश्वास आता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैं हूं विश्वास में, श्रद्धा में, यही है सच्ची श्रद्धा। ऐसा नहीं मेरा गुरु में बहुत श्रद्धा है, तो गुरु में श्रद्धा कैसे तुम्हारी आई? क्या श्रद्धा है? तो गुरु भगवान है, तो जाना कैसे? गुरु को भगवान कैसे जाना? तो मैं जी भाव में, और गुरु को जाना तो गुरु भगवान है, कैसे जाना? तुम छोटा है इतना, पुत्र क्या जाने पिता का जन्म, तो मैं पुत्र और पिता का जन्म तुमने जान लिया। कृष्ण को भगवान कैसे जाना तुमने? सुनना और बोला, इसीलिए कोई फायदा ही नहीं हुआ है, इसीलिए ही शांति नहीं मिलती है। सिर्फ सुनना है। बड़ों ने कहा भाई कृष्ण जो है ना वो भगवान है, सुना और बोला। जैसे हर एक बच्चा बोलता है, हम जब उनसे पूछते हैं वेयर इज गॉड, बोलता है सर गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो जहां तहां है। फिर हम पूछते हैं तुम जहां तहां भगवान देखता है? नहीं मैं देखता तो कहां। ऐसी तरह से भगवान कृष्ण को सर्व भगवान बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, लेकिन देखते हैं। जज हमारे पास एक बहुत बड़े में बड़ा हाई कोर्ट का जज आया, हम मैथेरान में थे, इतना बड़ा जज, भजन सुना, सत्संग सुना, बहुत उसको पसंद आया, बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बोला मैं तो बस रोज आऊंगा ये सुनने के लिए। तो मेरे भीतर में एक ऐसा ही ख्याल उठा, मैंने पूछा जज साहब, फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, जब आया सत्संग में तो प्यार हो गया। मैंने बोला जज साहब मैं एक प्रश्न तुम्हारे से करूं? बोला भले करो। मैं बोला तुम इतना बड़ा जज है, हाई कोर्ट का जज है, सच बताना, तुम जब कोर्ट में बैठता है, जजमेंट देता है, तो तुम सब कैदी को, जेली को, सबको बोलता है खुदा को हाजुर नाजुर समझ के तुम सच सच बोलना। क्या तुम सचमुच खुदा को हाजुर नाजुर देखता है, समझता है? वो 5 मिनट के लिए तो चुप हो गया, बोला ऐसा प्रश्न मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा है। फिर 5 मिनट के बाद बोला सच बताऊं, बाहर कभी कभी कहाँ मंदिर में, टिकाने में शायद मैं भगवान देखता हूँगा, लेकिन कोर्ट में कभी खुदा होता ही नहीं। मैं बोला वो कैसे? बोला कोर्ट नामी ऐसा है, कोर्ट नामी इसीलिए रखा गया है, कोर्ट का अर्थ ही ऐसा है, कोर्ट का अर्थ मेरे को बताता है, बोलता है कोर्ट का अर्थ है क मीन्स कूट, झूठ, व मीन्स वर वकर, बातों को, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना।
रह मीन्स रुलना, कोर्ट में जाएगा ना, धक्का खा के आदमी मर जाता है, लेकिन कोर्ट का फैसला होता ही नहीं। टह मीन्स टक्का, जिसका पैसा उसकी जीत हो जाती है, ये होती है कोर्ट। तो बोलता है उधर खुदा कैसे होगा? अगर उधर कोर्ट में खुदा होता तो पूर्ण इंसाफ होगा। जज मीन्स पूर्ण इंसाफ करे, और वो जज है तुम्हारा भगवान। गॉड इज अ जस्ट। भगवान ऐसा जज है, उसकी ऐसी जजमेंट है, ऐसा पूर्ण इंसाफ है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई तुमको चुरा नहीं सकता है। वहां नहीं रिश्वतखोरी चलती है, नहीं तुम्हारा कोई उधर बड़ा आदमी है, कोई मिनिस्टर है, भाई बोलेगा मेरी जाके उधर तुम विटनेस देना, मेरे को छुड़ाना बचाना। कोई तुमको चुरा नहीं सकता। नहीं रिश्वत, नहीं पैसा है तुम्हारे पास, और नहीं कोई ऐसा बड़ा आदमी है जो तुम्हारी जाके उधर जाके पास कादरी करे। भाई हाँ ये मेरे पहचान वाला है ना, जज साहब इसको छोड़ देना, झूठे केस को भी तुम सच कर देना, सच्चे को झूठा कर देना, खूनी को छोड़ देना, और जिसने बेचारे ने खून नहीं किया है उसको फांसी पर लटका देना। ऐसा ही दर हो सकता है, लेकिन परमात्मा के पास नहीं होता है। इसीलिए सच्चा जज एक परमात्मा ही है, जहां पूर्ण इंसाफ है, पूरा ही पूरा इंसाफ। राम राज चलता है। तुम तो बोलता है इधर जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। हम बोलता है ऐसा राम राज चल रहा है, जो जैसा करता है वैसी सजा उसको मिलती है। लेकिन तुमको नजर नहीं है। जब गुरु से नजर मिलेगी, तुम बोलेगा गुरु अभी राम राज हम देखता है, पूरा जजमेंट। तुम तो बोलेगा इसका खून हो गया, अरे भगवान तेरे राज में अंधेर है। किसी को तो मोतियों का ढेर, कोई तो इतना गरीब, कोई झोपड़पट्टी में बैठा है, क्या है। हम बोलते हैं जैसा जैसा जिसका कर्म है वैसा वैसा फल भगवान उसको देता है। भगवान तो गीता में बोल दिया, मैंने कभी किसी का कर्म नहीं बनाया है, और न मैं किसी को कर्म की सजा भी देता हूँ। लेकिन प्रकृति से जैसा तुम करता है वैसा ही प्रकृति से ही तुमको मिलता है। मैं तो किसी का कर्म भी नहीं बनाता हूँ, किसी को सजा भी नहीं देता हूँ, वो तुम ही देखता है और तुम ही बोलता है। जब किसी को बीमारी आती है, दुख आता है ना, बोलता है मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा कर्म ही ऐसा है, मैं नहीं कुछ किया तभी मेरे को ऐसी सजा। खुद ही तुम गिल्टी बन जाते हैं, खुद ही तुम्हारे भीतर से ही आवाज आता है। तो परमात्मा ने हर एक को फ्री रखा है, आजाद रखा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन इधर तुम्हारे को कर्ता भावी गुरु निकाल देता है। आज से तुम मर जाओ, डाई बिफोर यू डाई। मरने से जो पहले मर जाता है उसको फिर कभी मौत नहीं आता है। मरण का अगु जे मुआ से मरी न थींदा मात, से हूंदा सदा हयात जे मरण खां। जिस मरने से जग डरे सो मौको आनंद, मरने ते ही पाया पूर्ण परमानंद। जो जीते जी मर जाता है वही सच्ची तरह से जिंदा रह सकता है, वही परमात्मा में जीता है, वही शक्तिशाली है, वही आनंद लेता है, वही अपनी मौज में रहता है। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ये निराला नजारा ॾिसण आया। हम अपनी मौज से घूमने के लिए, सैर करने के लिए आए हैं, अटकने के लिए नहीं। लेकिन जहां मन अटक गया है वहां उसको रोना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, बहुत दुखी होना पड़ता है। इधर गुरु तुमको आत्मा में टिकाता है, लेकिन अटकाता नहीं, किसी में भी, अपने शरीर में भी नहीं अटकाता है। बोलता है मेरे में भी नहीं अटकना। एक दिन एक शिष्य पूरा ज्ञान सुन के गुरु को बोला, अभी मैं सब आधार छोड़ के गुरु अभी तुम्हारा आधार लेने के लिए आया। गुरु ने उसको ऐसी लात लगाई जोर से, जो 1 माइल दूर पेड़ के नीचे जाके पड़ा। उधर अनुभव किया, अरे मेरी आत्मा मेरे साथ ही है, मैं ही खुद खुदा हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, ये भी आधार काय के लिए लेता हूँ। निराधार उसको बना दिया। ऐसा नहीं तुम मेरा शिष्य है, मेरा पांव दबाना, मेरी सेवा करना, मेरी लंगोटी सफा करना, हाँ तुम मेरा तो सेवक होके रहना, तुम मेरा भगत है, मैं तेरा भगवान हूँ। नहीं, सच्चा गुरु बोलता है जो तू है सो मैं, न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत बिनी जी उआई है। जो तेरी सूरत है वो मेरी सूरत है। एक ही निराकार है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान ही अनेक रूप धारण करके आया। अल्लाह आदम बन के आया है। आदम कोई खुदा नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जो आत्मा है, जो सत्य है, जो कभी मर नहीं सकता है, जो अनचेंजेबल है, वही भगवान। ऐसा नहीं समझना भगवान कोई अनेक हो गया है। कभी कभी हमारे ही सत्संग में कभी कभी कोई भूल करता है, भाई इधर तो बहुत भगवान है। नहीं, शरीर कोई भगवान नहीं है, नाम रूप कोई भगवान नहीं होता है।
लेकिन जब उसने अपनी खुदी को मिटाया है तो उसका भगवान प्रगट हो गया। तुम भी अपनी खुदी को आज ही गंवाओ, तुम भी आज ही भगवान। बोलो ना, आज ही कौन मुक्त है? जो विषयों से दूर है, जिसको आसक्ति नहीं है। चाहे तुम कितनी राजाई में भी बैठा है, महलात में बैठे रहो, लेकिन आसक्ति रहत मेरा नहीं। लेकिन सेवा के लिए सब मिला है। होटल में जाता है, तुम्हारे आगे कांटे चिमचे प्लेटें सब मिलती है, लेकिन चोरी के लिए नहीं, मेरा नहीं समझो। उधर काम लिया, खाया पिया, बस फिर वापस आ गया। ऐसी तरह से तुम दुनिया में आए सैर करने के लिए। तू सैलानी, माँ सैलानी, सैर करने का है। सब तुम और हम सैलानी है, सैर करने के लिए आए हैं, दीदार करने के लिए आए हैं, पांव घुमाने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, लेकिन अटकने के लिए नहीं। तो अटकना नहीं, लेकिन अपनी आत्मा में जरूर टिकना।